नमस्कार जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी एक डेकोरेशन का वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको एक एंट्रेंस दिखाने वाला हूँ और गेट और स्टेज काफ़ी चीज़ें आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। जैसे कि आपको फ्रंट दिखाई दे रहा होगा, इस फ्रंट की जो हाइट है वो आपका 15 फीट हाइट है और इसकी जो लंबाई है वो आपका है 40 फीट। 40 बाई 15 का ये गेट है। जो लग्ज़री जो गेट बनाए जाते हैं उनकी हाइट हमेशा 15 फीट ही रखना, जिससे कि आपका जो लुक है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। ये मैटिंग भी नीचे आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी मैटिंग है और ये जो पोर्ट है, ये इस पोर्ट की जो हाइट है वो आपका 8 फीट हाइट है। बहुत ही प्यारा गेट है। आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हो। जैसे कि आपको इस तरह के जो फ्लोवर वाले स्टैंड दिखाई दे रहे होंगे आपको 2। इस तरह के स्टैंड भी, एक लोहे का स्टैंड बना हुआ है। इस पे लोहे के स्टैंड पे खाने बने हुए हैं। उस पे प्लाईवुड का इस्तेमाल करके इस तरह के गुलदस्ते रोके जाते हैं। इसकी जो हाइट की बात करूँ तो इसका 12 फीट हाइट हो जाती है और इसका 15 फीट हाइट हो जाती है। ये जो वाला स्टैंड है ये आपका 15 फीट हाइट वाला स्टैंड है। आप 15 फीट हाइट वाला भी बनवा सकते हो। इस तरह के स्टैंड काफ़ी जगहों पे काम में आते हैं, जैसे कि आपने देख लिया होगा इंटेंस पे भी इस तरह के स्टैंड आप रख सकते हो और हैंगिंग भी आप कर सकते हो। इस तरह की जो लड़ी आती है वो 90 रुपये पर पीस के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएंगी। इसमें कई कलर आते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये बुके हैं जो फॉर्म पे बनाए हुए बुके हैं। आप भी अपनी डेकोरेशन में इस तरह के बुके शामिल कर सकते हो। काफ़ी वीडियो मैंने बुकों के ऊपर बनाया है और इस तरह का जो डेकोरेशन होता है बहुत ही प्यारा डेकोरेशन होता है। इस तरह के पोट पे आप इस तरह की हैंगिंग कर सकते हो, जैसे कि जो पोट है वो अच्छा और सुंदर दिखाई देगा। पोट की जो बनावट है वो मटके टाइप की बनावट है, जो कद्दू टाइप का होता है उस तरह की पोट की इसकी बनावट है। इसकी हाइट 8 फीट मैंने आपको बताया है और ये वाला जो स्टैंड है, ये स्टैंड पहले बनाया गया है लोया। जो लोहे आता है 1 इंची चौड़ा चौकोर पाइप आता है, उससे यह स्टैंड बनाया हुआ है। दोनों तरफ इसी स्टैंडों का प्रयोग किया गया है। उसके ऊपर आप स्टील की जो परत आती है, जो आपको शीशा टाइप की लगती है, उससे लगाया गया है। इंटेंस में आप देख सकते हो इस तरह का इंटेंस है। दोनों साइडों से एक-एक पर्दा खिंचा है क्रॉस में और एक-एक टेबल साइडों से रखी है। इस तरह की काँच की मिरर की जो टेबलें आती हैं, आप भी डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और एक टेबल पे आप 2 बुके रख सकते हो या फिर एक ही बड़ा बुका रख सकते हो। ऊपर देख सकते हो ग्रीन पत्तियों से हैंगिंग की हुई है और इसमें आपका मोगरे की जो आर्टिफिशियल फ्लावर की जो लड़ी आती है वो लगाई गई हैं। इस तरह के बुके आप एक टेबल पर 2 लगा सकते हो या फिर अगर आपका बुका बड़ा है तो आप एक टेबल पे एक ही लगा सकते हो। ये मिरर की टेबलें हैं। काफ़ी तरह की मिरर की टेबलें आती हैं जो आपको 3 से 4,000 रुपये की पर पीस के हिसाब से आपको मिल जाएगी। इस तरह की टेबल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी जो हाइट की बात करो तो 2.5 फीट से 3 फीट की इसकी हाइट आती है। बहुत ही प्यारी टेबलें रहती है। इसमें जो नाइट का जो लुक रहता है वो बहुत ही अच्छा और सुंदर दिखाई देता है, जैसे कि इस पे लाइट पड़ती है और देख सकते हो पूरे इंटेंस में बीच सेंटर पे आपका प्लाई के ये स्टैंड जो पोर्ट हैं ये रखे गए हैं जो गोल्डन कलर के। इस तरह के भी आप प्लाई के स्टैंड बनवा सकते हो या फिर मोल के भी आप खरीद सकते हो। इनका जो खर्चा आता है वो नॉर्मली खर्चा आता है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता और बहुत ही प्यारी डिज़ाइन इस गैलरी में हो रही है। सिंपल डिज़ाइन है। आप भी और देख सकते हो ये वाला जो स्टैंड है इसकी जो हाइट है वो आपका 8 फीट है, 7 फुट है, 5 फीट है और 6 फीट है। इस तरह से आप अपना स्टैंड बना सकते हो। ये लोहे का बना हुआ स्टैंड है जो एक चौकोर पाइप पे बनता है। जो ट्रस बनाए जाते हैं उसी पाइप से इस तरह का स्टैंड बनाया जाता है। इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, वहाँ से इसका फुल वीडियो देख सकते हो। आगे जैसे-जैसे आप बढ़ते हो तो एक-एक खाने में आप इस तरह का एक-एक स्टैंड रख सकते हो। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो खाना है ये 15 फीट की दूरी पे खाना है। और फिर क्रॉस कपड़ा को भी आप ढीला इस तरह से बांध सकते हो और मेन सेंटर पर सामने इंटेंस के एक सेल्फी पॉइंट के तौर पे आपको बनाना चाहिए, जैसे कि जो लुक रहता है वो इंटेंस का बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। फिर एंट्री करोगे तो आपको सोफे नज़र आएंगे दोनों साइडों से, क्योंकि जो इंटेंस पे सोफे रखे जाते हैं वो ठहरने के लिए, रुकने के लिए, बैठने के लिए रखे जाते हैं। आप भी इसी प्रकार 4 सोफ़ा या 6 सोफ़ा इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हो तो आपका ग्राउंड आ जाता है। ग्राउंड भी बहुत ही सुंदर ग्राउंड है इसका, देख सकते हो और इसकी जो डेकोरेट है वो भी बहुत ही सुंदर डेकोरेट होती है इसकी।
और स्टॉलों पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक एक क्रॉस कपड़ा लगाया हुआ है और जो एल टाइप में आपके फ्लोवर लगाए गए हैं। अगर फ्लोवर की लंबाई की बात करो तो ये आपका 8 फीट टोटल होता है, 4 फीट ऊपर और 4 फीट नीचे। और फिर इस फ्लोवर के जस्ट आगे हैंगिंग की हुई है, देख सकते हो वाइट कलर की थोड़ी सी और कहीं कहीं रेड कलर की। आप भी इसी प्रकार कर सकते हो, जैसे कि जो लुक है लटकन है वो अच्छी और स्टॉलों पर दिखाई देगी। जैसे कि स्टॉलें भरैमा दिखाई देंगी। ये सामने हमारा बैठक लॉज लॉबी कुछ भी आप बोल सकते हो वो चीज़ है। और साइडों से दोनों तरफ खाना है और स्टॉलें लगी हुई हैं खाने की, आप देख सकते हो। और इधर की साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ बैक में, जहाँ से हम निकल के आ रहे हैं। और सामने भी सेल्फी पॉइंट के तौर पे एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, वो भी आपका प्लाईवुड का खड़ा हुआ है। इस तरह के जो बोर्ड हैं ये भी आप कटिंग से बनवा सकते हो। देख सकते हो क्रॉस कपड़ा मरा हुआ है, ऊपर एक बुका लगा हुआ है और एक एक साइड से लगा हुआ है। आप भी अपनी डेकोरेशन में इस तरह का बुका इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो फील्ड की रौनक है, ग्राउंड की रौनक है, वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और भरैमा आपका जो लुक आता है ग्राउंड का वो भरैमा आता है। अब हम आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं स्टेज की तरफ। जी लॉबी भी देख सकते हो, ये 3 भागों में डिवाइड है। जो मेन भाग है इसका पूरा वो खाली भाग है और दोनों साइडों से सोफ़ा की सेटिंग की हुई है। जब भी आप कोई भी प्लान करते हो डेकोरेशन का तो आप इसी प्रकार कर सकते हो कि बीच में एंट्रेंस स्टेज के लिए जाने के लिए खाली होना चाहिए और साइडों से सिटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। कूलर भी लगे हुए हैं और देख सकते हो आपके जो पिलर है, एक पिलर हर पिलर पे आप एक राउंडिंग के तौर पे बुके लगाए गए हैं और उन बुकों के नीचे ऑर्चिड जो हैंगिंग होती है वो लगाई गई है, जिससे कि जो आपका जो पिलर है वो खाली खाली दिखाई नहीं देगा और इससे लुक भी बहुत ही अच्छा आता है। आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह के पिलर पे आप एक एक बुका लगा के चारों राउंडिंग में और उस पे हैंगिंग कर सकते हो। और सिटिंग का भी आपको एक आइडिया मैंने आपको बता दिया कि ज़मीन से 1 फीट हाइट के तौर पे आप सिटिंग कर सकते हो। ये वाली जो टेबलें हैं वो एक राउंडिंग की टेबल नहीं है, ये एक चौकोर टेबल है, आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। और टेबलों पे हमेशा खाने वाली जो टेबल होती है उस पे एक सेंटर पॉइंट रखना ज़रूरी है, जैसे कि हर टेबल पे आपको सेंटर पॉइंट नज़र आता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये भी पिलर पे जो लगाया गया है इस तरह का बुका वो भी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो दोनों साइडों से सिटिंग है स्टेज के जस्ट सामने और फिर मेन जो इंटेंस है साइड से भी देख सकते हो, एक लॉस बना हुआ है, बैठक है जिसमें सिटिंग है सोफों की। और स्टेज के जस्ट सामने हमने एंट्री के लिए एक सेटअप तैयार किया गया है, जैसे कि मिरर का जो सेटअप है, फ्लोवर सेटअप जिसे बोलते हैं, बहुत ही प्यारा सेटअप है। इस तरह का सेटअप आप बना सकते हो। जो लुक आपने गेट पे देखा था वही लुक सेम स्टेज पे फ्रेम खड़े हुए हैं। और देख सकते हो नीचे जो फ्लोवर है ये भी बहुत ही प्यारा फ्लोवर है, इस पर जो लाइटिंग फाइटिंग होने के बाद बहुत ही अच्छा लुक इसका दिखाई देगा आपको। स्टेज की जो लाइटिंग है वो ओपन हो चुकी हैं, जल चुकी हैं। स्टेज पे जो पैनल लगे हुए हैं इस तरह के पैनल आपने गेट पे भी दोनों साइडों से देखे होंगे और वही डिजाइन वही लुक स्टेज का दिया हुआ है। स्टेज पे भी वही लुक देने का कारण ये रहता है कि जो आपकी थीम रहती है वो एकदम अच्छी दिखाई देती है और ठीक ठाक और एक ही लुक में दिखाई देती है स्टार्टिंग से एंड तक। इसी प्रकार जो लुक रहता है वो गेट और स्टेज को ध्यान में रख के किया जाता है। देख सकते हो फ्रंट पे गार्डन भी बनाया गया है जिस पे एक एक बुक्का भी लगाया गया है, दोनों साइडों से बुके लग रहे हैं टेबलें बिछा के। और जो आपकी सीढ़ियाँ होती हैं उन पे भी कारपेट लगाना चाहिए, जैसे कि आपकी जो सीढ़ियाँ हैं वो दिखाई ना दे। और ऊपर देख सकते हो बहुत ही प्यारा लुक है, ऊपर पूरा गार्डन बनाया हुआ है फ्लावर का। फिर उसके जस्ट नीचे जो पैनल बनाए गए थे वो भी इसी प्रकार बनाए गए हैं। जो सोफे के जस्ट पीछे जो गार्डन है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा चांद टाइप का, डी टाइप का, ये एक फॉर्म पे बनाया हुआ है। पहले स्टैंड होता है, स्टैंड पर नीचे फॉर्म लगाई जाती है फिर इस पे बनाया जाता है। ये मिरर का एक स्टैंड है 3 फीट का, इस पे एक फ्लोवर टाइप का एक गुलदस्ता रखा गया है, ये एक चांद टाइप का बनाया हुआ है। आप भी इसी प्रकार बना सकते हो। ये फॉर्म पे बनाया हुआ पूरा चाँद है, या आप इसे हाफ टी भी बोल सकते हो, या राउंडिंग में बनाया हुआ बैकड्रॉप भी आप इसे बोल सकते हो। काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी
अच्छे से बारीकी से किया जाता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा जो फ्रेम है, जो गेट पे फ्रेम लगाया हुआ, तो पहले वो लोहे का बनाया जाता है, फिर उस पर लकड़ी का वर्क होता है थोड़ा, फिर जस्ट पीछे स्टील का जो आपको दिखाई दे रहा होगा चमकीला शीशा टाइप का ये लगाया जाता है। ये मिरर नहीं होता, बट मिरर जैसा ही होता, बट इस वाले स्टैंड पे तो मिरर लगाया गया है कटिंग करके। सामने फ्रंट पे देख सकते हो दोनों साइडों से सिटिंग है। पहले सोफे की सेटिंग होती है, फिर बाद में आपका चेयर की सेटिंग होती है। और लॉज भी बीच सेंटर में बनाया जाता है और इंटेंस के जस्ट सामने ही बनाया जाता है। स्टेज और इंटेंस के साइडों से एक लॉबी बनाई जाती है, जो सामने लोग बड़े बूढ़े जो होते हैं बुजुर्ग, वो बैठ के स्टेज देख सकते हैं। और बगल में स्टेज के जस्ट आपका एक डीजे का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे आप डीजे लगवाते हो। क्योंकि बगल में लगाने का फ़ायदा ये रहता है, जैसे कि स्टेज वगैरह होती है तो जो एंकर वगैरह होती है वो इशारों से कोई भी सॉन्ग्स वगैरह कुछ भी अपना चलवा सके, इसलिए साइडों से हमेशा स्टेज के जस्ट बगल में डीजे लगाया जाता है। और ये जो कटिंग है ये आपका फाइबर है, फाइबर में कटिंग हो रही है। इसी प्रकार आप बनवा सकते हो, या फिर ये रेडीमेड भी सामान आता है। इस तरह के पैनल आते हैं 4x8 के, 4x12 के, 4x15 के। ये पैनल आप अपने डेकोरेशन के लिए मंगवा सकते हो और उसे डेकोरेट कर सकते हो। बहुत ही प्यारा लुक है, स्टेज का भी देख सकते हो। और मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं। स्टेज का भी लुक है वो सेम है, स्टेज और गेट का भी सेम ही लुक है। इसी प्रकार डेकोरेशन किया जाता है। और बहुत ही चीज़ें हैं जिसमें आप देख सकते हो, लॉज में हैंगिंग है ऊपर, बहुत ही प्यारी हैंगिंग आप ग्रीन पत्तों से कर सकते हो। उसमें ऑर्चिड भी लगा सकते हो, जैसे कि दोनों का जो ऑर्चिड लगाते हो तो वाइट कलर की आप लगा सकते हो। हैंगिंग करते समय अगर आप उसमें ग्रीन पत्ता भी यूज करते हो तो आपकी हैंगिंग बहुत ही सुंदर दिखाई देगी और घनी भी दिखाई देगी। और देख सकते हो बहुत ही प्यारा लुक इस ग्राउंड का निकल के आया है, क्योंकि जो काम हो रहा है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो रहा है। फ्लोवर का भी इस्तेमाल इसमें सबसे ज़्यादा किया गया है। और इंटेंस में आप देख सकते हो फ्रंट पे भी एक सेल्फी पॉइंट के तौर पे एक लुक दिया गया है, और ऊपर हैंगिंग है आपकी ऑर्चिड की। इसमें आप झल्लर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें देख सकते हो काफ़ी झल्लर का भी इस्तेमाल हो रहा है, और साइडों से सोफे भी लगाए गए हैं। और जैसे कि आप बाहर की तरफ जाते हो तो इंटेंस में भी जो पोर्ट लगाए गए हैं वो भी आप देख सकते हो। और ऊपर भी देख सकते हो हैंगिंग जो हो रही है, बहुत ही प्यारी हैंगिंग हो रही है, लाइटिंग। और मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और आगे भी मैं आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँगा। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार जी।